शब्दावली जो है ईमेल का वो हमको समझ में नहीं आता है, तो उन शब्द जो है हमारा वो जो शब्द है वो स्पष्ट हो जाए, है ना, और ऐसे स्पष्ट हो कि हम उन चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियरली साफ तरीके से जान पाए। तो ये उद्देश्य है हमारा इस ईमेल पर वीडियो बनाने का। तो चलिए आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है। रे टॉमलिंसन ने सर्वप्रथम ईमेल भेजा था, इसलिए इसको ईमेल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जनक क्या कौन है, तो रे टॉमलिंसन का नाम इसमें आता। और इसमें हम प्रमुख रूप से बात करेंगे ईमेल एड्रेस आप लोग कैसे किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर उस मेल बॉक्स के अंदर में एड्रेस बुक है, सिग्नेचर है, अटैचमेंट है, ठीक है, और स्पैम ईमेल है, ये सब चीज़ के बारे में तथा इसको ओपन करने के बाद यानी ईमेल एड्रेस आपको प्राप्त हो जाने के बाद उस ईमेल की सुरक्षा हम किस तरह से करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिसको खाता खुलवाना होता है वो ईमेल सर्वर पर जाकर किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अपना ईमेल अकाउंट खोल सकता है। ये जो ईमेल एड्रेस उसको मिलेगा वो किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ईमेल एड्रेस है वो यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर जो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा वो ईमेल एड्रेस किसी व्यक्ति के पास दुनिया में नहीं होगा। अब आपका प्रश्न होगा कि सर्विस प्रोवाइडर किसको कहा जाता है। तो सर्विस प्रोवाइडर वे प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल एड्रेस देता है। भारत में 4 प्रमुख प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। तो ये 4 सर्विस प्रोवाइडर भारत में मुख्य रूप से ईमेल के लिए सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जब आपको ईमेल एड्रेस दिया जाता है तो अब हम उस पर आते हैं। ये जो ईमेल एड्रेस है वो आपका किस तरह से बनता है या किस तरह से बना सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करें। जैसे आप क्रिएट करते हैं अपना ईमेल एड्रेस, तो ये इस तरह से कुछ नाम होता है। ये देखने में बहुत सिंपल ही लग रहा है, लेकिन ये जो है क्या कहलाएगा, ये 4 प्रमुख शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा 4 प्रमुख देख लीजिए यहाँ पर। एक ये सतीश कुमार दिख रहा होगा आपको, ये कहलाता है यूजर नेम, ये कहलाता है यूजर नेम। शुरू का जो आपका जो भी नाम या लेटर आता है वो। उसके बाद होता है एट का जो साइन है, एट का जो साइन आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक लगता है। ठीक है, एट का जो साइन है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। ये जो जीमेल है ये अभी आपको मैंने बताया ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो क्या है, जो .com दिख रहा है वो क्या है, डोमेन नेम है या एक्सटेंशन नेम उसको कहा जाता है। ठीक है, यूजर नेम है, सिर्फ यूजर नेम है। ये कितने कैरेक्टर्स का होता है, 64 कैरेक्टर का होता है और ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का अर्थ पूछेंगे आप, तो केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर ये लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, तो उसको कहा जाता है केस सेंसिटिव। पूरा ईमेल एड्रेस है उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं रहता है, यानी स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, ये जो ईमेल एड्रेस आपको मिला है, अब इसके बाद आपको वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, आपके डिवाइस पर, ठीक है, आपके डिवाइस पर एक निश्चित मेमोरी देगा, एक निश्चित स्थान देगा। ठीक है, जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। क्या कहा जाता है, मेल बॉक्स। इसके साइन को आप इस तरह से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मेल बॉक्स का साइन इस तरह से। मेल बॉक्स के अंदर आपको कुछ मेनू या कुछ शब्दावली जो है मिलेंगे। आज हम उसी के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है एड्रेस बुक। इस प्रकार आपके मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में
कॉन्टेक्ट को सेव करते हैं, ठीक है, तो किस में जाता है वो फोन बुक में चला जाता है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर ईमेल में एड्रेस बुक होता है, ठीक है। एड्रेस बुक में क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के ईमेल एड्रेस को आप सेव करके यहाँ पर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको आप यूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सेलेक्ट करने पर ऑप्शन दिखाते हैं टू सीसी और बीसीसी, ये तीन ऑप्शन आपको दिखाएंगे। अब ये तीनों ऑप्शन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या जानकारी आपको रखनी है, तो इन तीनों चीज के बारे में जान लीजिए। ये टू क्या है, तो टू ये है कि इसमें उस मेल का पता होता है जो जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहा हूं तो उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस यहाँ रहेगा, ठीक है। टू में सीसी पर आएंगे तो ये जो सीसी है वो क्या है, इसका पूरा नाम है कार्बन कॉपी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर कार्बन कॉपी में वो ईमेल एड्रेस होते हैं, है ना। यहाँ पर आप कई ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। 2 4 जो भी 6 8 10 जो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि आप इसमें जितना भी ईमेल सेलेक्ट करेंगे उन सब को वही संदेश चला जाएगा और इसमें प्रत्येक संदेश पाने वाले को यह पता हो जाएगा कि यह मैसेज और किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हिंदी में अगर कहें तो ये एक प्रकार का सूचनार्थ है। जैसे ऑफिसों में एक शब्द यूज होता है ना, सूचनार्थ, वो यही है, ठीक है। बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर कार्य सेम है सीसी के जैसा, लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पर जितने भी मेल जिस व्यक्ति को भेजा जाएगा उसको ये नहीं पता रहेगा कि ये जो मेल है वो किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है। कहने का मतलब ये है कि मैं 10 जने को भेजा मेल, तो उनमें से किसी भी एक को भी पता नहीं रहेगा कि इस मेल को उसको भेजा गया है, उसको भेजा गया है, किसी को भी भेजा गया है। मेलिंग लिस्ट क्या होता है, जिस प्रकार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर मेलिंग लिस्ट का भी काम होता है। मेलिंग लिस्ट एक प्रकार का ईमेलों का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्रुप में आप जो भी संदेश डालना चाहते हैं आप उस ग्रुप को सेलेक्ट कर दीजिए। मेलिंग लिस्ट जिसको कहा जाता है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो संदेश है वो जितने भी उस ग्रुप के अंदर में जितने भी मेल हैं उन सब तक पहुंच जाएगा। ये जो अटैचमेंट है ये पिन देखिएगा, आप जब ईमेल खोलेंगे तो आपका पिन की भांति जो पेपर पिन होता है ना, तो पेपर पिन की भांति इसका साइन होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये इस तरह से इस अटैचमेंट का चित्र होता है ना। इसका मतलब ये है कि आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने ईमेल संदेश पर वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, है ना, आज इस पर अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं सिग्नेचर पर। तो सिग्नेचर यहाँ पर क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ से क्वेश्चन ये हो भी सकता है। सिग्नेचर यानी कि यह ईमेल का वह भाग होता है कि ये ईमेल के सबसे नीचे में, संदेश के सबसे नीचे में राइट कॉर्नर में लिखा होता है, ठीक है। ये जो सिग्नेचर है इसके यानी कि सिग्नेचर का जो साइन है, सिग्नेचर का जो प्रतीक है वो पेन के समान होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिग्नेचर का आइकॉन इस तरह से होता है पेन के जैसा। तो यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है उसको जैसे ही टच करेंगे तो आपके मेल के लास्ट में आपको जो भी लिखना है, चाहे ईमेल हो, ईमेल पता हो, फोन नंबर हो, एड्रेस हो, आपका विशेष अभिवादन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ इस सिग्नेचर को टच करके आप वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है यही एकमात्र ऐसा है जो इस पूरे मेल को आत्मीयता का रूप प्रदान करता है। आत्मीयता का रूप ये प्रदान करता है सिग्नेचर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम चलते हैं इस पर
प्रायोरिटी पर। ठीक है, अगला मेनू है आपका प्रायोरिटी पर। प्रायोरिटी क्या चीज है? यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कई बार, है ना, किसी मेल में रेड कलर में मैसेज आता है। ठीक है, तो रेड कलर में मैसेज आने का मतलब क्या है? वो हाई प्रायोरिटी का मैसेज है ना, उच्च प्राथमिकता वाली मैसेज है कह सकते हैं। तो हाई प्रायोरिटी का जो मैसेज है वो लाल कलर में आता है। और प्रायोरिटी अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक उसमें प्रायोरिटी जो है नॉर्मल प्रायोरिटी में होता है, जिसका कलर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी में होता है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। रिप्ले का तो इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। रिप्ले मतलब ये है कि कोई भी संदेश आपके तक आता है, ईमेल संदेश, तो आप उसका अगर आंसर देना चाहते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट बॉक्स में स्वतः ही जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा रिप्लाई का ऑप्शन। ठीक है, और आपको जो भी संदेश उसमें लिखना है रिप्लाई में लिख दीजिए और उसको सीधा सीधा सेंड कर दीजिए, आपका मेल उसके में दिखाएगा। ठीक है, मतलब आपके द्वारा संदेश भेजा गया उसके मेल में दिखाएगा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड को भी तो वही है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं ना किसी संदेश को, तो उसमें ऑटोमेटिक फॉरवर्ड जुड़ जाता है। तो उसी तरह से अगर किसी स्रोत से आपको संदेश प्राप्त हुआ है, ठीक है, किसी स्रोत से आपको संदेश प्राप्त हुआ है, तो क्या होगा? आप उसको किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं तो आप भेज तो देंगे, लेकिन उसके ऊपर में क्या होता है? फॉरवर्ड जो है ऑलरेडी जुड़ जाता है। तो ये फीचर इसमें आपको मिलेगा। लास्ट आता है आपका स्पैम ईमेल, स्पैम मेल। ठीक है, इससे भी प्रश्न उठता है, ध्यान से समझिएगा इसको। स्पैम मेल को जंक मेल भी कहा जाता है। जंक मेल कहने का मतलब ये है कि इसको कोई देखता नहीं है। कारण, अब पूछेंगे कारण क्या है? यहाँ पर मेन ये होता है कि विभिन्न स्रोतों के द्वारा जिसको आपके ईमेल को हैक करना है या फिर वायरस आपके डिवाइस तक पहुंचाना है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न स्रोतों से जो मेल को प्राप्त कर लेता है आपका मेल, और किसी भी प्रकार का वायरस या अवांछित चीजों को आपके मेल में डाल देता है। ठीक है, तो इसी कारण ये जंक मेल भी कहलाता है। ठीक है, अब इसी के आगे हम बात करेंगे, अगर आप इस पूरे मेल की सुरक्षा चाहते हैं, ठीक है, पूरे मेल की सुरक्षा चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ बातों पर ध्यान देना चाहेंगे या कुछ बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। स्पैम मेल को मत खोलिए। स्पैम मेल को ना खोलिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जो पर्सनल जानकारी है उसको आप ईमेल पर अपलोड या मत करें। तीसरा, पासवर्ड को आप समय समय पर बदलते रहिए। ठीक है, पासवर्ड को आप समय समय पर बदलते रहिए, लंबे समय तक उसी पासवर्ड का यूज ना करें। और एक लास्ट में बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप ईमेल में लॉग इन होते हैं तो उसमें प्रॉपरली लॉग आउट आप, तो इससे क्या है, ईमेल आपका सुरक्षित होगा और किसी प्रकार का आपके डिवाइस को क्षति नहीं पहुंचेगा। आशा करता हूं कि ये आपका आज का जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इसे चलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।